नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री सुंदर सिंह जसवाल के निधन पर किया शोक व्यक्त। पांगी घाटी को प्राकृतिक खेती उपमंडल बनाने की प्रक्रिया आरंभ। राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करेंगे आदर्श शिक्षा प्रणाली। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के संघनई में 2 करोड़ 50 लाख रुपए और हरोली के बढेड़ा में 1 करोड़ 50 लाख रुपए से निर्मित हो रहे हैं डे बोर्डिंग स्कूल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सहायता के बारे में अवगत करवाया। बैठक के दौरान आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन और प्रगति व स्वास्थ्य अधोसंरचना के निर्माण पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कैंसर केयर सेंटर के लिए केंद्र से सहयोग और राज्य में मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के लिए अस्पतालों में नवीनतम चिकित्सा तकनीक और आधुनिक उपकरणों के लिए आग्रह किया। उन्होंने पहाड़ी राज्यों की कठिन भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं के मानदंडों में ढील देने का भी आग्रह किया और लंबित धनराशि जारी करने की मांग की। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने राज्य को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल से भेंट की। बैठक के दौरान किशाऊ बांध के वित्त पोषण संबंधी मुद्दे पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने किशाऊ जल विद्युत परियोजना में हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अथवा किशाऊ परियोजना के मुख्य लाभार्थी राज्य दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को इस परियोजना की पूरी लागत वहन करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि रेणुका बांध परियोजना में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि और निशुल्क बिजली घटक के मामलों पर विचार किया जाना चाहिए। परियोजनाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि जल विद्युत परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परियोजनाओं के दृष्टिगत पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यों का भी ध्यान रखते हुए राज्य को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जल जीवन मिशन के तहत लंबित राशि को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। श्री CR पाटिल ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला के सायरी क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री सुंदर सिंह जसवाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनका आज प्रातः उनके निवास स्थान पर निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि श्री सुंदर सिंह जसवाल ने खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य और ग्राम पंचायत सायरी के प्रधान के रूप में लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की हिमाचल दिवस के अवसर पर की गई घोषणा के अनुरूप पांगी घाटी को प्राकृतिक खेती उपमंडल बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। पांगी क्षेत्र में उत्पादित जौ को 60 रुपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इस निर्णय से क्षेत्र के किसानों की आर्थिकी में सुधार आने की आशा है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक समिति का गठन किया गया, जिसने पांगी क्षेत्र की 3 पंचायतों शौर, पुर्थी और रई का दौरा किया। इस समिति ने पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय किसानों से बातचीत कर प्राकृतिक खेती की अवधारणा, लाभ और कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी साझा की। इसके अतिरिक्त किलाड़ में भी इस समिति की आवासीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें BDC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, BDC सदस्य और पांगी की 19 पंचायतों के प्रधानों और उप प्रधानों ने भाग लिया। इस बैठक में प्राकृतिक खेती को अपनाने, इसके क्षेत्रवार क्रियान्वयन और पंचायतवार सुझावों पर गहन विचार विमर्श किया गया। आवासीय आयुक्त ने इन पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्राकृतिक खेती के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी और घाटी के लोगों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। शिमला से आए विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने भी प्राकृतिक खेती के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। सरकार की ये पहल न केवल पांगी की कृषि व्यवस्था को सशक्त बनाएगी, बल्कि इसे एक मॉडल प्राकृतिक खेती के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी में भी आशातीत बदलाव आएगा।
राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के विजन को साकार करेंगे। प्रदेश में ये स्कूल आकार ले रहे हैं। इन स्कूलों में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये पहल प्रदेश की भावी पीढ़ी को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इसी कड़ी में जिला ऊना के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों ऊना, हरोली, गगरेट, चिंतपूर्णी और कुटलैहड़ में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं और निर्माण कार्य की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ऊना विधानसभा क्षेत्र के जनकौर हार, हरोली में बढेड़ा, गगरेट में संघनई, चिंतपूर्णी में लडोली तथा कुटलैहड़ के बंगाणा बोट को निर्माण स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के संघनई में 2 करोड़ 50 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं और निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। हरोली के बढेड़ा में भी 1 करोड़ 50 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं। अन्य स्थलों पर भी जल्द ही निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय 100 कनाल से अधिक भूमि पर निर्मित किए जाएंगे, जिसमें शैक्षणिक और खेल संबंधी गतिविधियों के लिए भरपूर स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल का सपना साकार होते देख क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। संघनई पंचायत की प्रधान ईशा समेत अन्य जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने कहा कि इन स्कूलों की स्थापना से ग्रामीण विद्यार्थियों को अब घर के पास ही श्रेष्ठ, प्रतिस्पर्धात्मक और आधुनिक शिक्षा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की विकास की सोच और सरकार के प्रयासों की जिले के लोग एक स्वर में सराहना कर रहे हैं। मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए संघनई गांव को चुना गया है, जहां पर स्कूल का कार्य प्रगति पर है। हिमाचल प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, यह अति सराहनीय है। सरकारी स्कूलों के बच्चे वैसे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।